शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम, क्योंकि जीवन में हमें क्या देखना है क्या नहीं, तुम्हारे चरणों में आने के बाद सब कुछ तुम्हारी आशीर्वाद और तुम्हारी ब्लेसिंग्स पर निर्भर करता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप परमात्मा के चरणों में सरेंडर करते हो तो तुम्हारी खुद के जो कहते हैं ना मैं जब खत्म हो जाती है, वो होता बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब परमात्मा की मर्जी पर ही निर्भर करता है। वो किस तरीके से कैसे बख्शते हैं, वो बख्शनहार सिर्फ तुम्हारा जो आशीर्वाद है तुम्हें तुम्हारे जीवन में मिलेगा, ये तो मतलब पक्का होता है। लेकिन किस समय क्या तुम्हें बख्शने वाले हैं, उस बख्शनहार की कृपा बहुत ही कहते हैं ना हम समझ नहीं सकते, लेकिन उनकी कृपा हम पर बरसती रहती है। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। कब मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी दादी माँ जब कहती थी, मंदिर से शिव पुराण लाए थे, पढ़ने के लिए देते थे और मैं उन्हें पढ़ के सुनाती थी। और बच्ची थी, छोटी थी, तो इतनी समझ तो आता नहीं था कि मैं क्या रीड कर रही हूँ। और लेकिन वो कहते थे कि नहीं, तू पढ़ के सुनाती जा, मैं समझ जाऊंगी, बस तुझे रीड करना। तो परमात्मा कब क्या सेवा बख्श देते हैं हमें नहीं पता। एक वो उम्र थी जो 13-14 साल की थी और शिव पुराण रीड करके दादी माँ को सुनाती थी। फिर थोड़ा बड़ी हुई, फिर वही मतलब दोबारा कोशिश की, दोबारा उन्होंने रीड करवाया। लेकिन कहते हैं ना जब हम कुछ समझ रीड करते हैं, हम पढ़ के सुनाते हैं किसी को, तो वो हम पर निर्भर करता है कि हम कितने अच्छे से सुनाते हैं, कब पूरा करते हैं। मैं उस उम्र में थी जहाँ मैं पूरी शिव पुराण नहीं पढ़ पाई, कहीं ना कहीं कोई कारण था। लेकिन अब जो महाराज ने मेरी शिव पुराण पूरी रीड करवा दी और मतलब ऐसी सेवा बख्श दी कि मेरे मन में ऐसा भाव ले आए कि मैं वो पढ़ूं और रिकॉर्ड भी करूं, और कोई अगर एक संगत भी सुन लेती है तो हाँ अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने रीड करी थी, किसी ने तो सुनी। तो वो महाराज की कृपा है, वो हमारे मन में किस तरीके से भाव डाल देते हैं और हमसे कुछ करवाना है तो वो करवाते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, जो इतनी प्यारी सेवा बख्शी। फिर मन में ये डालते गए कि तुझे आरती भी पढ़नी है, तुझे बोलनी है, मतलब जो कुछ भी है गुरु महाराज कब क्या कैसे करवा देते हम नहीं समझ सकते। तो एक अभी गुरु जी जो सत्संग याद दिला रहे हैं और एक पाठी का सत्संग याद दिला रहे हैं, वो मैं शेयर करती हूँ। 3-4 साल हो गए, मेरे पास गुरुजी महाराज ने एक स्वरूप बख्शा था रेड चोले में, जो बहुत अच्छे शहंशाह की तरह बैठे हैं महाराज। तो डेली का रूटीन जो भी था, तिलक सेवा या जो कुछ भी हमारे मन से जो भाव निकलते हैं, जो श्रद्धा निकलती है, जब ये सब हो रहा था ना संगत जी, सच में एक दिन तिलक से बहता हुआ कुछ नीचे आया हुआ था, जैसे कि कुछ लिक्विड सा था, क्या था मुझे नहीं पता। एक दिन देखा, मैंने कहा शायद ऐसे ही होगा। फिर शाम को जब मैं बैठी थी तो स्वरूप पे नजर गई, जैसे मैं नहीं देखना चाह रहे, हम कुछ देखते नहीं है, गुरुजी महाराज खुद दिखाते हैं। तो मेरी नजर उधर गई, तो मैंने देखा उसको, तो कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ गीला सा कुछ नीचे तक तिलक से बह के, चंदन के तिलक से बह के नीचे तक जा रहा है। और नीचे जहाँ गुरुचरण है वहां तक आकर वो एक ड्रॉप बना हुआ था। तो मैंने कहा ये है क्या, तिलक है क्या? जब मैंने उसको टच किया ना तो वो कुछ लिक्विड चिपचिप सा लगा। मैं कहा ये तो कुछ है, मैंने पहली बार देखा था, आज तक सत्संग में सुना ही था, पर मेरे लिए एक ड्रॉप ही आया था। तो मैंने उसको फिंगर से लिया और जैसे फील किया तो वो कुछ इस टाइप से था जैसे शहद होता है, लेकिन वो था एक ही ड्रॉप।
वो मैंने लिया और मैंने उसको मुंह में डाला, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैंने शहद मुंह में डाल लिया। तो मेरे एक उस क्वेश्चन का जवाब तो गुरु महाराज ने दे दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वहम मत डाल। और मेरे मन में ये था कि उस समय ये आया कि अरे ये तो एक ही बूंद था, मैं इसको भी डिवाइड कर देती। लेकिन वो तिलक से इस तरीके से, गुरु महाराज के फोरहेड से तिलक से इस तरीके से वो ऐसे जैसे कहते हैं कि रास्ता सा बनाता हुआ एक ड्रॉप जो गुरु चरण तक आके शहद की बूंद बन गया, और वो मैंने लिया तो शायद वो मेरे लिए अमृत, मेरे परमात्मा ने एक ऐसी दवाई तैयार करके दी थी कि कहते हैं ना कि हमें ब्लेस्ड कर जाते हैं, हम समझ नहीं सकते। और मेरे मन से बस यही निकला एकदम से कि गुरु महाराज एक बूंद से क्या होगा। जैसे होता है ना, मन में लालच सा आ जाता है, बट शुक्राना गुरु जी का, जो भी दिया जो भी बख्शा। पर मेरे मन में ये भाव आया था कि मैं ये सोच रही थी अगर मुझे पता होता कि ये वो एक ड्रॉप है जो शहद की, जो गुरु महाराज के प्रसाद की होती है, तो इसको भी मैं डिवाइड कर देती, सब फैमिली मेंबर्स को देती। पर जो गुरु जी महाराज की मर्जी, जैसे उन्होंने जितना दिया बहुत दिया, शुक्राना गुरु जी महाराज का। एक पार्टी का सत्संग याद आ रहा है, वो शायद कहीं ना कहीं हम सब पर निर्भर करता है। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि जो भी तुम अपने से रिलेटेड पूजा करते हो, जो भी नाम लेते हो, वो सिर्फ खुद किया करो, किसी और पर निर्भर मत हुआ करो। क्योंकि तुम ये सोचते हो कि हम पैसे देकर किसी को कुछ पाठ करा देंगे या कुछ करा देंगे तो उसका फल आपको मिलेगा, तो ऐसी गलतफहमी में मत रहो। जो भाव, जो अच्छाई आपके मन में होती है, कुछ भी भगवान का नाम लेते हुए, वो हर कोई उस समय उसी रूप में नहीं लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई अपनी परिस्थिति से जूझ रहा होता है, या हो सकता है कुछ गलती हो जाए। तो एक बार क्या होता है, ये तो खैर हमें सिखाने की बात थी, लेकिन एक पार्टी का जो सत्संग है वो शेयर करती हूँ। एक व्यक्ति था जो डेली गुरुद्वारे जाता था दर्शन करने के लिए, और वो ये कहते थे कि उसके मन में ये रहता था कि मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरे हालात नहीं सुधरते। उसका काम क्या था कि जो भी लंगर प्रसाद आता था गुरुद्वारे में लंगर बनाने के लिए, जो सामान आता था उसको उतार कर वो रखता था। और कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की सेवा में उसे ये आ गया, उसके मन में भाव कि मैं तो ये सब करता हूँ, रोज़ सेवा करता हूँ, तो गुरु जिस तरीके से हमें सिखाते हैं कि जो सेवक होता है उसका सब कुछ वही तो करते हैं, वही सब तो निभाते हैं। तो उसकी सेवा भाव देखकर एक बार एक जो सीनियर होते हैं वो भी देखते हैं कि भाई कितनी शिद्दत से, कितने मन से वो काम करता है, तो कहते हैं कि जो भी हो जाए कि तुम, वो उसको समझाते हैं कि तुम्हारी कभी कोई लाइफ में कोई परेशानी नहीं होगी, जब भी कुछ होगा तो बताना। तो वो कहते थे मैं क्या करूं महाराज, मेरी तो खुद ही परमात्मा ने बेटियां दी हुई हैं, उन बेटियों की शादी करनी है, इतना सारी जिम्मेदारी है, देखो जैसे भी महाराज करें। तो एक बार क्या होता है, उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भाव आता है कि वो जो सामान आता होता है उसमें ट्रक में, वो उसमें से एक घी का डब्बा निकालकर सेल कर देता है। उसको कुछ पैसे मिलते हैं, वो उस पैसे को जोड़ना शुरू कर देता है। उसके मन में ये था कि वो जब ये ऐसे जोड़ेगा तो वो बिटिया की शादी में यूज़ कर लेगा। कोई दूसरा रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गरीब व्यक्ति था, सेवा करने गुरुद्वारे पहुंच जाता था, दर्शन करने गुरुद्वारे पहुंच जाता था। तो ये देखो भगवान से तो कभी कुछ छुपता नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे उसकी बेटी की शादी का दिन आता है तो वो उन सीनियर के पास जाता है और कहता है कि महाराज मेरी बेटी की शादी है, फिक्स हुई है, तो कुछ अगर आप कुछ मेरी मदद कर सके तो। उसको उसकी शादी में इतना अमाउंट ब्लेस होता है जिसमें उसकी शादी बहुत अच्छे से निपट जाती है, लेकिन जो भी कमी थी उस अमाउंट के अलावा थी, जो अमाउंट उसके पास ऑलरेडी पहुंच गया था। मतलब कि जो उसने सेल कर करके गुरुद्वारे के घी से जो पैसे जमा किए थे, उसके अलावा अमाउंट जो ब्लेस होता है, उस अमाउंट को और गुरुद्वारे से ब्लेस अमाउंट को मिलाकर उसका काम हो जाता है।
तो शुक्राना है गुरु जी का। तो वो बहुत हद तक सोचता है कि महाराज ये हुआ क्या, हो तो गया सारा काम, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो शायद मेरी बेटी की शादी में प्रॉब्लम आ जाती। उसमें ये उसके मन में दुविधा थी। तो वो जाते हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने और गुरु महाराज के सामने बैठे होते हैं और सारी बातें कर रहे होते हैं। तो तभी जिनसे उन्होंने आग्रह किया था कि कुछ गुरुद्वारे से उसको मदद दी जाए कि उसकी बेटी की शादी हो जाए, तो वो व्यक्ति वहाँ पर आते हैं और उसे समझाते हैं, उससे उसकी दुविधा समझ जाते हैं और हम मुस्कुरा पड़ते हैं। तो वो कहते हैं महाराज ऐसा किया? तो वो हंस के कहते हैं बेटा जो तू रोज़ 1 कंटेनर सेल करके जो पैसे जोड़ रहा था ना, वो भी तो तेरा नहीं था, वो भी तो परमात्मा का ही दिया हुआ था। तो उस अमाउंट को तुम भगवान के द्वारा दी गई नेमत से अलग कैसे जोड़ सकते हो? तो इसका मतलब तो आप हर कोई समझदार व्यक्ति है, समझ जाता है कि वो जो हमें बख्श रहा है ना, वो किसी भी रूप में दे रहा है, चाहे वो कहीं से आप कैसे कर रहे हो। उसकी किताब में हर किसी का हर कुछ लिखा हुआ है, हर कोई अमाउंट लिखा है, वो सब जानता है। वो बख्शनहार है, परमात्मा से कुछ नहीं छुपा कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं। तुम ये सोचो कि ये अमाउंट मैंने बचा के रखा हुआ था, मैंने क्या, तो दिया भी तो उसी ने ही था। तो वो एक बात है ना, कहावत है, वो दे रहा है तो तुम ले रहे हो, वो तुम्हें इतना बख्श रहा है तो तुम किसी को देने के लायक कुछ बनते हो। तो अपने अंदर किसी भी तरह की ईगो और घमंड मत रखो कि ये सब मैंने किया। जिस दिन इंसान ये समझ जाए, बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा ना कि चीज़ों से ज़्यादा महत्व वो इंसान को और इंसान की खुशियों को देगा, तब शायद इंसान अपने आप में एक बेहतरीन इंसान बन जाएगा। और वो छोटी छोटी खुशियाँ भी अगर किसी को देता है तो उससे प्यारा कुछ भी नहीं होता। शुक्राना है गुरु जी का। पता नहीं कौन सा विचार कहाँ से किस तरीके से क्या सिखाते हैं, हम नहीं जानते। इसलिए शायद वो बार बार यही कहते हैं, जो तुम्हारे पास जितना है चाहे थोड़ा है, जब तुम किसी को देते हो और सामने वाले के चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट आती है, उससे प्यारा अनुभव आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो। तो शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही बस अपने साथ लगा कर रखो और अपने चरणों में जगह देकर रखो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।